आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। किसी ने सच ही कहा है, जल है तो कल है। ये वाकया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि जीवन की सच्चाई बन चुका है। जल संकट की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अब एक अनूठी पहल की जा रही है। असफल बोरवेल को जीवनदायिनी बनाया जा रहा है। जहां पहले पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती थी, अब वहीं बोरवेल बरसात के पानी को जमीन में पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राजनांदगांव जिले में लगाए जा रहे हैं रिचार्ज शाफ्ट, कैसे बचाया जा रहा है हर साल करोड़ों लीटर पानी और कैसे बन रही है ये योजनाएं पूरे देश के लिए एक मिसाल। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जमीनी हकीकत की इस खास रिपोर्ट पर। राजनांदगांव वो जिला है जहां कभी भूजल का स्तर सतह के करीब था, वहीं अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि 3 विकासखंड सेमी क्रिटिकल जोन में पहुंच चुके हैं। अधिकांश किसान सिंचाई के लिए जल पर निर्भर है और इसी के चलते 85% भूजल कृषि में ही खप जाता है। ऐसे में जिले की जमीन प्यास से कराह रही है, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। असफल बोरवेल में रिचार्ज शाफ्ट लगाने की योजना से राजनांदगांव जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE ने मिलकर एक अभिनव पहल की है। जहां जहां बोरवेल फेल हो चुके हैं, उन बोर में अब रिचार्ज शाफ्ट लगाया जा रहा है। इस तकनीक में 2 चेंबर बनाए जाते हैं। पहले चेंबर में बरसात का पानी आता है, जो रेत और कोयले जैसे फिल्टर के माध्यम से छनकर दूसरे चेंबर में जाता है। वहां से ये पानी पूर्व के असफल बोर के पाइप से सीधे जमीन के भीतर चला जाता है। जिले में अब तक 211 असफल बोरवेल को रिचार्ज शाफ्ट में बदला गया है। इससे सालाना करीब 80 मिलियन लीटर पानी को सहेजने की क्षमता विकसित हो रही है और ये प्रक्रिया ज्यादा महंगी भी नहीं। एक रिचार्ज शाफ्ट बनाने में सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए और 4 से 5 दिन लगते हैं। 211 असफल बोर में रिचार्ज शाफ्ट लग चुके हैं। 74 और बोर चिन्हित किए गए हैं। सालाना 80 मिलियन लीटर वर्षा जल भूगर्भ में, 85% पानी कृषि को, 13% घरेलू, 2% औद्योगिक को। आपको बता दें कि गांव में पहले बोरवेल सूख जाते थे, अब बारिश का पानी जमीन में जाने लगा है। उम्मीद है आने वाले सालों में पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ बोरवेल ही नहीं, जिला प्रशासन ने तो इसके आगे बढ़कर माइक्रो लेवल प्लानिंग भी शुरू कर दी है। GIS तकनीक का सहारा लेकर भूजल संवर्धन के लिए इलाके की टोपोग्राफी, ड्रेनेज, जियोलॉजी आदि का आकलन किया जा रहा है। स्ट्रेन गार्ड ट्रेंच, कंटूर ट्रेंच, डबरी स्टॉप डैम जैसे संरचनाएं बनाकर पहाड़ी व निचले इलाकों में जल संग्रह की योजना बनाई जा रही है। जो डेड बोर हैं और जो डिफंक्ट बोर हैं, उस पे एक रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से, पूरे विभागों के सहयोग से, जिसमें छेद करके उसको रिचार्ज शाफ्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। अभी जैसे गर्मी का भी सीजन है, तो जैसे जब बारिश होगी तो उसमें पानी जो है वो नीचे तक जाएगा। और ये एक छोटा सा प्रयास है पूरे मिशन जल रक्षा में, जिसमें मतलब 3 साल से जो चल रहा है और जो जिसमें कम्युनिटी से और
फसल चक्र परिवर्तन से ही थोड़ा प्रभाव आ सकेगा। तो ये इस काम के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये 211 जगह ऐसा बोर बन चुका है। हम लोग डिटेल्स भी लिए हैं कहाँ कहाँ पे और बना सकते हैं हम लोग ग्रामीण एरिया में। तो जहाँ जहाँ पे भी बना सकते हैं हम लोग इसको बनाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हर असफल बोरवेल को भूजल रिचार्ज सेंटर में बदला जाए और हर गांव में जल संरक्षण की ठोस व्यवस्था बने। इस प्रयास में PHE विभाग और ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। गांव-गांव से असफल बोरों की सूची मंगवाई जा रही है ताकि और भी जगह इस योजना को लागू किया जा सके। आपने देखा कि कैसे राजनांदगांव जिले ने जल संकट से निपटने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। जहां कभी बोरवेल से पानी नहीं निकलता था, अब वहीं से भूजल को भरने की कोशिश हो रही है। कम लागत, सरल तकनीक और स्थानीय सहयोग के साथ ये पहल आने वाले समय में एक राष्ट्रीय मॉडल बन सकती है। इसलिए जल है तो जीवन है और जल संरक्षण की भविष्य का समाधान है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।